अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और जितनी तेजी से डॉलर ऊपर गया था उतनी ही तेजी से इत्तेहादियों में एक दरार पड़ रही है। हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो अब एक धमकियों पर आ गए हैं। साथ ही साथ मईशत अभी तक संभली नहीं है। सुना है कि डार साहब को वापस बुलाया जा रहा है, और जब इसहाक डार साहब वापस तशरीफ ले आएंगे तो क्या फिर मिफ्ता इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे या नहीं, ये भी एक सवाल है। लेकिन अब तक इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है। ज़राए हमें बता रहे हैं कि वो जुलाई के दूसरे हफ्ते आ जाएंगे। हमने उनसे राब्ता करने की कोशिश की लेकिन राब्ता मुमकिन ना हो सका। लेकिन राब्ते तो लगता है यहाँ भी मुनक़ता हैं। यास्मीन राशिद साहिबा ने आज क्या फरमाया, जरा आप सुनिए। हमारे इतला के मुताबिक न्यूट्रल नहीं है, और मेहरबानी करके अगर आपका क्या ख्याल है कि हम सारे जो हैं वो बेवकूफ़ हैं और हमें बात समझ नहीं आ रही, हमें बात बहुत अच्छी तरह समझ आ रही है। आप मेहरबानी करके न्यूट्रल ही रहिए। क्या दिन थे वो जब था एक ही पेज, इत्तेहादी भी साथ थे और इरादे भी थे नेक। 4 पार्टीज का हुकूमत में किया गया शुमार। नंबर गेम में भी आगे रही पीटीआई और बिल मंजूर हुए बेशुमार। फिर आया अदम एतमाद का जमाना। मुश्किल लगता था पीटीआई हुकूमत के साथ इत्तेहादियों को साथ निभाना। मफाद फिर आड़े आए और पीडीएम के रहनुमा भी बार बार तशरीफ लाए। एक बार फिर वही पार्टीज का हुआ शिकार। 2 बन गई हुकूमत का हिस्सा और बाकी 2 में पड़ गई दरार। और ये जो दरार पड़ी है ये बाप पार्टी में पड़ी। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि बाप पार्टी में कुछ मसाइल चल रहे हैं। एक पार्टी है लेकिन 2 हेड्स हैं। जाम कमाल ग्रुप है, बिजेंजो ग्रुप है। अब ये 2 ग्रुप्स हैं, एक दूसरे के साथ सियासत कर रहे हैं। बलोचिस्तान सफ़र कर रहा है। बलोचिस्तान कब तक सफ़र करेगा अगर बलोचिस्तान की अपनी लीडरशिप ऐसे करेगी? लगता है कि बाप पार्टी की जो डायरेक्शन है वो जो सेट करते थे उन्होंने डायरेक्शन सेट करना छोड़ दी है, इसलिए अब आपसी इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि काफ लीग में जो एक बहुत ही पुराना पंजाब का सियासी खानदान है उसमें भी दरार पड़ गई है। अब ये दरार पर्सनल बुनियादों पर है, उसको सियासी रंग दिया जा रहा है, इस पर भी आगे जाके बात करेंगे। लेकिन ये कहना अब जाहिर है कि ये होगा कि किंग्स पार्टी जो पीएम अलकाफ थी एक ज़माने में, मुशर्रफ के ज़माने में जो बची कुची थी, उसका भी कुछ उसमें भी अब मज़ीद तकसीम हो गई है। साथ ही साथ जीडीए है जो पार्लियामेंट में मौजूद है और अपने अपोजिशन का रोल निभाना चाहती है, लेकिन उनके नंबर्स कम हैं और उनकी कोई सुनता नहीं है। साथ ही साथ हम देखें तो जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहिदा हुआ था जिस पर सब बहुत खुश थे, अब लग रहा है वो भी खटाई में पड़ गया है। वादे निभाए नहीं जा रहे और वसीम अख्तर साहब अपने रंग में आ गए हैं। और जिस तरह से आज वो कल उन्होंने धमकाया है, जरा वो भी सुनिए। हमारे साथ ज्यादती ना की जाए। आप ऑलरेडी कर चुके हो इस शहर के साथ ज्यादती। आपने हमें आधा गिना हुआ है, फिर भी हम कड़वे घूंट पी के आपके साथ इस लहजे में ही बात कर रहे हैं। सड़क पे नहीं है क्योंकि हमने आपके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एग्रीमेंट हमारा इन लेटर इन स्पिरिट आप इंप्लीमेंट करोगे जो कि आपने वादा किया है। मैं कोई सदर पाकिस्तान नहीं बनना। हम चाह रहे हैं कराची के मसाइल हल हों। ये जो मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत नर्म लहजे में कर रहा हूं, मैं हालात नहीं बिगाड़ना चाह रहा। अगर इलेक्शन कमीशन ने मेरी इन बातों का नोटिस नहीं लिया तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा और सिंध गवर्नमेंट हो। तो ऐसा ना हो कि हालात वहां चले जाएं, ऐसा ना हो कि हालात वहां चले जाएं जहां हमें अपना लहजा बदलना पड़ जाए। ये लहजे बदल रहे हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो लोकल बॉडीज इलेक्शन हो रहे हैं उसमें तवातर से बद निज़ामी है, एक बेज़ाब्तगियाँ हैं। इलेक्शन कमीशन ने किसी के साइन सही नहीं रखे, किसी के पोलिंग बूथ्स उड़ा दिए गए, किसी के बॉक्सेस चोरी हो गए। अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इल्ज़ाम लगा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे से जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में वो जीत रहे हैं वो उनके रिजल्ट होल्ड बैक कर रहे हैं। अब इस तमाम तर हालात में पाक सर ज़मीन पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा कमाल साहब, वसीम अख्तर साहब का रवैया तो बहुत जल्दी बदल गया। आप तो फिर इसमें मुतमईन होंगे कि आपने कोई इत्तेहाद नहीं किया, कम अज़ कम इंडिपेंडेंट रहे, क्योंकि इत्तेहाद निभाया जाते हैं लेकिन निभते नहीं हैं। क्या कहिएगा? देखिए, हमें बहुत खुले आंखों से ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि देखिए हम ख़ुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये जो एग्रीमेंट्स हैं, सारी चीज़ें, ये 35 सालों से तो मैं ख़ुद भी देख रहा हूँ और हम इसका हिस्सा रहे हैं तमाम पॉलिटिक्स का। अगर वो ड्राफ्ट आप 88 के एग्रीमेंट का निकाल कर देखें तो उस ड्राफ्ट में और आज के ड्राफ्ट में कोई फ़र्क नहीं। मैं समझता हूँ कि पार्टीज़ को, जो भी लोग ये कंप्लेंट्स कर रहे हैं, जिनको ये सियासत, जिनको जो ये पीपल्स पार्टी की ज़्यादतियों की बात कर रहे हैं, उनको अब
प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए कि अब जो है वो पानी सर से बिल्कुल जा चुका है। और अगर आज भी अपनी ज़ाती जो गेन्स हैं, उन ज़ाती गेन्स को ज़ाती फ़ायदे को अगर आप एक तरफ नहीं डालेंगे तो कल आपकी दास्तानों में भी आपकी दास्तान नहीं होगी। मुझे इस तमाम हालात पे कोई शक शुबा या कोई हैरानी, कोई परेशानी नहीं है या कोई अचंभे की बात नहीं है। हम ये सब कुछ जो है वो 2016 से ये बातें कह रहे हैं, और ये सारी तबाही बर्बादी पीपल्स पार्टी वाली शुरू हुई है। ये 2008 में उस अजीम वो जो पिक्चर है ना, जब जरदारी साहब 9-0 आए हैं और उनको जो है वो अजरक डाली गई है और उनको सिंधी टोपी पहनाई गई है और वो फारूक सत्तार को टोपी पहना रहे हैं और वो अजरक डाल रहे हैं, ये वहाँ से सारा गेम शुरू हुआ है। उसके बाद 4 सालों तक 5 सालों तक 5 दफ़ा हुकूमत से बाहर गए, अंदर आए। 2013 में MQM के गवर्नर ने अपने हाथों से साइन करके सारे इख्तियारात और वसाइल लोकल गवर्नमेंट के दे दिए। ये हड़ताल करने वाली पार्टी होती थी मशहूर, एक हड़ताल नहीं करवाई, एक पत्थर नहीं मारा, ये सब कुछ आसानी से देते चले गए। देते 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 आज ये नौबत आ गई है कि जो वो चाह रहे हैं कर रहे हैं। अभी भी इसको रोकने का वक्त है। और मैं आपके ज़रिए से ना मैं कहना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान की रियासत है और उसके इदारे हैं, मैं सिंध का रहने वाला हूँ, पीपल्स पार्टी की पुलिस है, तो मुझे रियासत के दूसरे इदारे अगर इंसाफ नहीं देंगे, इंटरवीन नहीं करेंगे, अपनी न्यूट्रलिटी ख़त्म नहीं करेंगे, इसमें तो न्यूट्रल नहीं रहना है ना, इसमें तो भाई आकर लॉ एंड ऑर्डर, ये सियासत तो नहीं है, ये तो लॉ एंड ऑर्डर की बात है। तो अगर आप मुझे इस तहफ़्फ़ुज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे तो एक आम सिंध का शहरी ये सोचेगा ना हमें भी कुछ करना चाहिए। तो फिर जब ये आम आदमी ये सोचना शुरू हो जाएगा तो फिर हालात कहाँ जाएंगे? क्या पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है? मेरा सवाल है। पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है? नहीं, ये बताइएगा कि मुस्तफा कमाल साहब, NA 240 के इलेक्शन का रिजल्ट आपके सामने है और जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं उनकी भी रिजल्ट मोर और लेस आपके सामने हैं। अब जाहिर है कि एक उर्दू स्पीकिंग वोट बैंक है सिंध में, अब उसको आपने मजीद डिवाइड कर दिया है क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहुत डिवाइडेड है। फारूक सत्तार साहब अलग हैं, आप अलग हैं, MQM के बच्चे कुछ लोग कुछ अलग हैं। अब ये वोट बैंक डिवाइड हो गया है तो आपके भी नंबर्स में कोई खास फर्क नहीं पड़ा पिछले इलेक्शन से आज के इलेक्शन तक, और बड़े बड़े जलसे आप भी करते हैं, जैसे इमरान खान साहब भी बड़े जलसों का दावा करते हैं, तो बिकॉज जाहिर है बड़े जलसे डोंट ट्रांसफॉर्म इनटू वोट्स। तो मैं ये कह रही हूँ कि क्या ये वोट बैंक सेव करने के लिए या एक साथ मुत्तहिद करने के लिए, या कोई आप समझते हैं क्योंकि मुआहदे चले नहीं चलते, इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट, ऐसी कोई चीज हो सकती है MQM के साथ, फारूक सत्तार साहब के साथ, ताकि ये जो वोट बैंक डिवाइड हो रहा है और TLP जैसे लोगों को आप लोग मेन सेंटर दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी को और मजीद आप वोट्स दे रहे हैं, तो इसको रोका जा सके? बिकॉज ये एक बंद है जिसको बांधने की शायद जरूरत है। सना, मैं 2 इलेक्शंस की मैं आपको रुदात सुना दूं। और देखें, वोट तो हमें लेने नहीं दिया जा रहा ना, हमारा वोट छीना जा रहा है, PSP का वोट छीना जा रहा है। 2018 में अगर आप फुटेजेस निकाल कर देखें तो हमारे 3 रिजल्ट चल रहे थे, तीनों रिजल्ट में PSP 1,500 हज़ार वोटों से आगे थी। एक अरशद वोरा की सीट की मिसाल दूं, 21 पोलिंग स्टेशनों पे उसके 8,222 वोट हैं और रिमेनिंग RTS सिस्टम बंद होने से पहले और RTS सिस्टम ख़राब होने के बाद जब 305 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया तो 700 वोट हैं। RTS बंद होने से पहले 21 पोलिंग स्टेशनों पे 8,222 वोट और RTS बंद होने के बाद सिर्फ 305 पोलिंग स्टेशनों पे सिर्फ 700 वोट। अभी की बात मेरे पास 13,000 NA 240 की बात कर रहा हूँ, 13,940 वोटों का रिकॉर्ड है। हमने सिस्टम बना लिया ऐसा कि मुझे पढ़ने में प्रूफ कर रहा हूँ टाइम के साथ, तो ID कार्ड के साथ हमारा वोट, हमारे वोट्स को छीनकर ROs बना रहे हैं रिजल्ट ना, ऑफिस में बन रहे हैं रिजल्ट। और फिर साथ क्या कर रहे हैं, मैंने तो बात की इसके ऊपर कि देखिए ये तो अजीब गेम है ना कि आप पहले 2018 में PTI को लाकर यहां पर मुसल्लत कर रहे हैं, वो फेल हो गई है, तो अब आप जो है वो TLP को लाकर सेकंड पार्टी बना रहे हैं, उनको मुसल्लत कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप ना MQM को शहर देना चाहते हैं कुल्ली और ना आप मुझे PSP को शहर देना चाहते हैं। तो ये जो गेम है ना सारा, इस गेम का हिस्सा ना मैं पहले था ना मैं बनूंगा। मैंने बांगे धौल ये बात कही है कि मैंने पाक से जमीन पार्टी किसी पार्टी को तोड़ने के लिए, उसका वोट बैंक काटने के लिए नहीं बनाई है। मैंने पाक से जमीन पार्टी ये जहाद उस वक्त शुरू किया जब यहां पर मेरी शहर के तमाम जुबानें बोलने वाले लोग रोजाना 20-22 की तादाद में मरते थे, रॉ का तसल्लुत था यहां पर शोधा कब्रिस्तान आबाद थे, लोग लापता होते थे और यहां पर तबाही बर्बादी उरूज पे थी। मैंने उस वक्त आवाज उठाई है और उसको हमने अंडू करवाया और आज अल्लाह का शुक्र है वो चीजें नहीं हो रही हैं। लेकिन अगर कोई समझता है कि कोई TLP को लाकर यहां पर मुसल्लत करेगा तो मैं फिर किसी से भी बात कर सकता हूं और कोई भी हमारी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। देखिए, अगर आप
इस शहर का मैंडेट इस शहर में रहने दें, इसको अब हम चुराने नहीं देंगे, इसके ऊपर काबिज होने नहीं देंगे। तो ये आप फिर मान रहे हैं ना कि न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि पहले अगर आपके 2018 में आपकी सीटें छिन गई, पीटीआई को मुसल्लत किया गया, अब टीएलपी को मुसल्लत किया गया, क्या करने वाले एक ही हैं या इस बार कोई और है? देखिए 2018 के इलेक्शन पे तो जितनी गुफ्तगू बात हो गई है वो तो किसी को ना जिसके बारे में बात होती है ना उसको एतराज है, ना जो बात करता है उसको एतराज है। वो तो किसी, ये तो इस ओपन एंड शट केस ना, सबको पता है सा, और उसका नतीजा आप सारी चीजें देख रहे हैं। मेरे पास डेफिनेटली सबूत तो नहीं है, लेकिन मुझे ये बताइए कि कोई खुले आम हथियारों से लेस जो है वो 2 दिन तक और घंटों तक जो है वो फायरिंग करता फिर रहा, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। आज 11वां दिन है, मेरा साथी शहीद हो गया, मुझे गोली लग गई, मेरा मरकजी रहनुमा आईसीयू में चला गया, उसको सीने से पार हो गई 2 गोलियां। आज तक पुलिस वहां पर जाए वकूफे नहीं आई है। कौन रोक रहा है उसको? मैं, और उसके बाद एफआईआर मुस्तफा कमाल की एक प्रेजाइडिंग ऑफिसर को लाकर उसको मुस्तफा कमाल की एफआईआर कटवा रहे हैं। प्रेजाइडिंग ऑफिसर की ऐसी हिम्मत कि वो अपने तौर पर वो एफआईआर, कोई तो कह रहा है ना उसको, कमाल साहब हिम्मत कीजिए, कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता ना, मुझे पता होगा मैं नाम भी लूंगा, लेकिन कोई तो रोक रहा है ना, कोई तो रोक रहा है ना। मेरे पास एविडेंस मुझे नहीं पता, मुझे पता होगी ये बात तो मैं नाम लूंगा, मैं नाम भी लूंगा, लेकिन कोई तो रोक रहा है ना। पुलिस 11वां दिन है, 12वां दिन है, पुलिस जाए वकूफे नहीं आई। आज तक मेरा बंदा शहीद हो गया, मुझे गोली लग गई है जी। नहीं सना, मैं सेंसिटिव बातें हैं, मैं शक पे और चीजों पे नहीं, शक पे और चीजों पे तो नहीं आप मैं कह रहे हैं पुलिस लेकिन कोई रोक रहा है, पीपल्स पार्टी की है, पुलिस सारी तकर्रियां उनकी हैं, पावर उनका है, पैसा उनके पास है, तो फिर आप पीपल्स पार्टी को इल्जाम दे रहे हैं या आप किसी और को इल्जाम दे रहे हैं? तो मैं तो बड़ा क्लियर है मामला, मतलब आप कह रहे हैं पुलिस उनकी है, तो जाए वो को पुलिस क्यों? हाँ, अगर जो है वो अगर ये ना रोकें या भेजना चाहें, इनको पता नहीं है। मैं तो 6 दफा टीवी पे ये वाली बात कह चुका हूं, नहीं आई ना पुलिस, हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रही है। भाई कोई तो है ना जो ये करवा रहा है सब कुछ, वो कोई तो है ना, मेरे पास इसके एविडेंस, लेकिन ये मुझे बिल्कुल पता है कि कोई करवा रहा है, बिल्कुल करवा रहा है। कोई हमारा इलेक्शन छीन रहा है, आरओ से रिजल्ट बनवा रहा है और मेरे इतने नंबर दे रहा है, और दूसरी पार्टी के साथ भी 65 वोटों के डिफरेंस, 30,000 का डिफरेंस था 2018 में। अब वो 65 वोटों का डिफरेंस करके लाकर टीएलपी साथ लगा दी उनके कि अगली दफा टीएलपी की सीट है ये, नहीं चलेगा सारा कुछ। लेकिन एक आप ही तनहा नहीं है ना इसमें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही तो कह रही है कि न्यूट्रल नहीं है, कोई और कर रहा है, कोई और किसी को फैसिलिटेट कर रहा है। आप भी वही बात कर रहे हैं, वो भी वही बात कर रहे हैं, लेकिन क्या टारगेट नहीं, उसमें फर्क है, नहीं उसमें फर्क है सना, इसमें फर्क है, इसमें फर्क है, इसमें जी नहीं, इसमें फर्क है, इसमें फर्क है। तहरीक इंसाफ आज ये बात कर, यही काम जब तहरीक इंसाफ के लिए हो रहा था तो उस वक्त उसको कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, कोई परेशानी नहीं हो रही थी, आज उनको तकलीफ हो रही है, ये फर्क है। तो पीटीआई जब उनके लिए कोई ये काम करे, इदारे काम करें, उनको सपोर्ट करें, जायज या नाजायज, वो सब हलाल है और जायज है। आज जब उनके खिलाफ हो रहा है सब कुछ, तो ये नाजायज और हराम हो गया सब कुछ, ये फर्क है। मुस्तफा कमाल की बात में और पीटीआई की बात में फर्क है। लेकिन 2018 में आपके साथ भी तो यही हुआ था, आपको तो वादा किया गया था कि आपको ये सीटें दिलाई जाएंगी, कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई धांधली नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपके हाथ से निकल जाती हैं। उन्होंने ही मुसल्लत किया ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो फिर आपका और उनका दुश्मन अलग तो ना हुआ, दुश्मन नहीं लेकिन चलें अपोनेंट कह लें, कोई फैसिलिटेटर कह लें। देखिए, मुझसे तो ना किसी ने वादा किया और ना हमने किसी से वादा लिया। हम तो इलेक्शन लड़ने गए और इलेक्शन लड़े। जिन लोगों को ये गुमान था कि कोई हमारा सपोर्टर है, सारी चीज़ें, उनको ये गुमान आखिरी आज से 10 दिन के पहले तक, इलेक्शन तक ख़त्म हो जाना चाहिए कि हमें तो वो जीती हुई सीट नहीं लेने दे रहे। मुस्तफ़ा कमाल को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है और तबाही बर्बादी करते जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान की। कराची की तबाही बर्बादी, यहाँ पर आर्टिफिशियल क़ुव्वतों को अगर आप इम्पोज करेंगे, गने लेकर वो आएंगे और लोगों को मारेंगे, और आप समझते हैं कि मुल्क की बड़ी खिदमत हो रही है, तो माजरत के साथ फिर आज जो मुल्क के चलाने वाले हैं, फिर ये सब चीजों के जिम्मेदार हैं और इन सब चीजों के आइंदा जो भी रिपरकशंस होंगी, जो भी साजिश हो रही है, जो भी और जमातों को मजबूत कर रहा है, आपको स्पेस नहीं दे रहा, क्या आप इत्तेहाद बनाएंगे? क्या आप सीट एडजस्टमेंट का को कंसिडर कर सकते हैं? क्या आप एमक्यूएम के साथ कर सकते हैं? क्या आप उर्दू स्पीकिंग वोट बैंक को इकट्ठा कर सकते हैं? इज दैट पॉसिबल?
देखिए, कराची में सिर्फ उर्दू स्पीकिंग वोट नहीं है, यहां पर पख्तून भी है, पंजाबी भी है, सिंधी बलोच भी है। हमने इस शहर में सारे लोगों को जोड़ा है। यस, मैं मुहाजिर हूं, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र है, जैसे किसी को अपने पंजाबी, पख्तून, बलोच होने पर, लेकिन हमने सबको जोड़ा है। पाक ज़मीन पार्टी ने इस शहर के सारे लोगों को आपस में जोड़ा है। इस शहर के सब लोगों को एक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, हमने किसी के बंदे नहीं मारे हुए, लेकिन अगर ये गंदा प्लान चल रहा है और ये चीजें होंगी कि यहां पर किसी को डिवाइड करके जो है वो अपनी अपनी मर्जी की चीजें इंप्लीमेंट की जाएं, फिर सबसे बात हो सकती है। सबसे बात हो सकती है। ओके, थैंक यू मुस्तफा कमाल साहब फॉर योर टाइम। यहाँ पे लेंगे वक्फा, वक्फे के बाद तो हमें ज्वाइन करेंगे जीडीए के रहनुमा, एमक्यूएम के रहनुमा और बाप पार्टी के रहनुमा, और हम उनसे पूछेंगे क्या खोया और क्या पाया आफ्टर दिस ब्रेक। एंड वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है सायरा बानो साहिबा, मेंबर है नेशनल असेंबली में, और जाहिर है कि अपोजिशन के बेंचेस पे बैठी हुई हैं। सायरा बानो साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फहमीदा मिर्जा साहिबा हमारे साथ पिछले हफ्ते मौजूद थी, वो भी यही गिला कह रही थी कि अपोजिशन को तो माना ही नहीं जा रहा, उनको तो अपोजिशन का रोल ही नहीं पता। महंगाई पे अब तक राजा रियाज साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। अब इन तमाम तर चीज़ों के साथ चलना और अपोजिशन बेंचेस पे अपनी एक मेजॉरिटी भी होना लेकिन आवाज़ ना होना, आपको क्या लगता है कि आगे जाके आप क्या समझती हैं क्या हो सकता है? क्योंकि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट धमकाने पर आ गई है, क्या आप इत्तेहादियों के साथ मिलेंगे या यही अपनी पोजीशन रखेंगे, और क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को ज्वाइन करेंगे? मतलब आपका कोई गेम प्लान है नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की अपनी पार्टी जीडीए, और ज़ाहिर है हम अपना बयानिया या अपनी उक्ति पर चलेंगे। जैसे आपने पार्लियामेंट में आवाज़ का कहा था, तो अभी आज जो रिसेंटली वाक़या हुआ है कि वो डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा का माइक बंद कर दिया, और स्पीकर साहब से कुछ थोड़ी सी अच्छी उम्मीदें थी, लेकिन कुछ लास्ट दिनों में उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो एक ही पार्टी के स्पीकर हैं। जो गिला अगर उनको असद कैसे साहब के साथ, तो सेम मतलब वो उन्हीं फुट स्टेप पे राजा परवेज अशरफ साहब कर रहे हैं और बिल्कुल भी बात नहीं सुनते, और आज उन्होंने उनका माइक बंद कर दिया। बाकी आप एमसीएम की बात कर रही हैं, और मैं सेशन से जल्दी आ गई थी, तो जो सोशल मीडिया पे खालिद मस्ती साहब का और असलम भसानी साहब का बयान चल रहा है, और जो एमसीएम के बलजाती इलेक्शन में चल रहे थे, तो जिसकी जो ताजे की हंडियाँ होती है वो चौराहे पर ही खींचती है। तो मुझे तो आगे कुछ बहुत गड़बड़ नजर आ रही है। अच्छा सायरा, अगर आप थोड़ा फोन का स्पीकर थोड़ा सा मुंह से दूर कर लेंगी तो आपकी आवाज़ थोड़ी अनक्लियर है। अगर आप थोड़ी सी क्लैरिटी से, मतलब मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए भी हो रहा होगा। थोड़ा सा अगर आप दोबारा रिपीट कर दें जो आपने लास्ट में कहा, हंडिया वाली बात। जी, मैंने कहा ताजे की हंडियाँ चौराहे पर ही खींचती है, जो मुहावरा है, बड़ों से सुना था। अच्छा, तो वो दिख रहा है। जी जी जी, जो लोकल जो है। कल वसीम अख्तर साहब का बयान आया था कि अभी जो तहफ़्फ़ुज़ात जो लॉबीज में हम लोग सुनते हैं, तो उससे तो बहुत अजीब सी सूरत हाल है कि आगे क्या होगा। अच्छा, ये जो काफ लीग आपके इत्तेहादी आपके साथ हैं, अपोजिशन बेंचेस पे हैं, अब जाहिर है उनमें भी एक दरार तो पड़ गई है, तो आपको ये क्लैरिटी है कि कितने लोग आपके साथ अपोजिशन बेंचेस पर हैं और कितने लोग नहीं? क्या इसमें कोई क्लैरिटी है आपके तो पास? हम 4 लोग हैं, 3 हम जीडीए के और एक जो जमात इस्लामी के मौलाना अकबर चित्राली है। बाकी जो 22 मुनव्वर फरकान है वो हमेशा कहते हैं कि हम अपोजिशन है, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो किस किस्म की, क्योंकि उनका कोई ऐसा किरदार नहीं है। ठीक है, आपने उनकी स्पीचेस भी सुनी है और बाकी सब कुछ सुना है, तो कुछ क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि जो काफ है पहले उनके थे, हमें ये पता था कि उनके 3 मेंबर हैं, एक खातून भी थी फारूक खान, लेकिन वो जिस दिन आई है तो उन्होंने इनकार कर दिया इस तरह बैठने से, वो इधर जाके ठीक है। अच्छा, चौधरी शफात साहब ने हमें भी ज्वाइन किया। सारा अगर आप बेयर विद मी प्लीज 1 सेकंड। चौधरी शफात साहब, मुझे पता है कि मामला ज़रा फैमिली ओरिएंटेड है, पर्सनल भी है, लेकिन मैं फिर भी जसारत करूंगी, आपके पास हक है बिल्कुल, लेकिन ये फरमा दीजिएगा कि ये जो मामला अब सियासी रंग इख्तियार कर रहा है, ये जो इल्ज़ामात की सियासत हो रही है, ये क्या इमरान खान के इत्तेहादी बनने या ना बनने से रिलेटेड है, या ये कोई और मामला है? बस इतना आपसे अगर जान सके तो। जी, अस्सलाम वालेकुम। आप शुजात भाई ने और उन्होंने एक फैसला किया है कि भाई 30 तारीख तक कोई बंदा इस बारे में बयान मत दे,
तो मेरी भी यही ख्वाहिश है और आप सब भी दुआ करें अल्लाह ताला ये मामलात हल कर दे और ये मिल बैठे और मुल्क का सोचें। ये नहीं कि कोई वजीर है, कोई ये है, कोई वो है, या किसी को क्या फ़ायदा मिल रहा है। जो हालात हैं सबको मिलकर मुल्क का सोचना चाहिए और दुआ करें आप लोग भी कि ये फैमिली जुड़ी रहे। बस मैं आज इतना ही कहूँगा। सर फैमिली तो बहुत पुरानी सियासी फैमिली है, पंजाब की सबसे पुरानी सियासी जमात है और इतना कुछ हो गया लेकिन ये जमात खड़ी रही। मतलब ये मुझे सिर्फ आप, आई नो आप ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन ये जो इल्ज़ामात की सियासत शुरू हो गई है विद इन द फैमिली, क्या ये ऑर्केस्ट्रेटेड है या कोई वाकई जेन्युइन प्रॉब्लम है? मैं तो इस हद तक ही कहूँगा कि मैं बहुत अफसोस है मुझे। मैं कल गुजरात भी गया हुआ था, कुछ लोगों की डेथ हो गई थी, फातिहा पे गया हुआ था। 3 जगह मैं गया हूँ और तीनों जगह मुझे मतलब उनके लव्ड वंस दुनिया से चले गए थे, लेकिन वो मेरे साथ अफसोस कर रहे थे। तो मैं अपनी फातिहा ही कल पढ़ के आया हूँ, तो इसलिए हम बड़ा अफसोस है हमें कि ये सब कुछ हो रहा है। तो अल्लाह हमें इस भंवर में से निकाले इन सबको। सर गुजरात में आपका वोट बैंक इतना स्ट्रांग है, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है? मतलब वो तो वो भी जाहिर है कि वो अफेक्टेड होंगे, वो क्या कहते हैं? वो मैंने आपको बता दिया ना, 3 जगह मैं गया हूँ और तीनों जगह अफसोस ही हुआ है सबको। तो बस अब इससे आगे मैं और कुछ भी नहीं कह सकता। देखें आगे चल के, अल्लाह करे ये ठीक हो जाए। ठीक है चौधरी शफात, बस हम दुआ गो हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी शफात साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और आपके लिए बता दिया कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने मना कर दिया है कि अब इस पर कोई कमेंट नहीं होगा। शायद ये बुर्दबारी है और बड़ापन है कि अब रोज़ इल्ज़ामात की सियासत में आकर डिफेंड करना या दूसरे को बुरा कहना। आई थिंक दैट्स अ वेरी मैच्योर वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स। सायरा साहिबा, हम आपके पास वापस आते हैं। ये फरमा दीजिएगा कि अब मामलात जो हैं वो ये बिल मंजूर हो रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि 14 माह की जो मुद्दत है ये हुकूमत कंप्लीट करेगी। क्या 14 माह आपके ऐसे ही गुजरेंगे कि माइक बंद हो जाएगा, आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी, आपकी कोई दलील नहीं सुनी जाएगी, आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी? मतलब कब तक चलेगा ये मामला? 14 माह में मतलब आप क्या देख रही हैं होता हुआ? ये तो हमें खुद भी नहीं समझ आ रही थी कि ये कैसे चलेगा। जो स्पीकर साहब है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं, ये चीज उनको देखनी चाहिए। और बस आपको क्या बताऊं कि वहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि जितने भी अभी जो बिल पास हुए या ये जो भी चीज होती है इसमें जितनी कोशिश होती है भरपूर हम लोग अपना जो भी उसके अपोज करना होता है जब वो करते हैं, लेकिन आप यकीन नहीं करें समझ से बाला कर कि बात हमें नहीं। अच्छा, ये बाप पार्टी में भी इख्तिलाफ हो गया। देखिए उनके इख्तिलाफात, मैंने कहा बाप पार्टी में भी इख्तिलाफ हो रहा है, उनके भी जी, और काफ लीग के भी इख्तिलाफात। आप तो बिल्कुल ही अकेले हो गए, पीटीआई पार्लियामेंट में है नहीं, आपको तो बिल्कुल ही तन्हा छोड़ दिया। सही कह रही है, पीटीआई को आना चाहिए था, पता नहीं वहाँ पर मशवरा देने वाले कौन है, जो उन्होंने पीटीआई बिल्कुल ही लाताल्लुक होगी। शायद उनका ये था कि कोई प्रेशर वो बिल्ट होगा और इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन जाहिर है अब ये तो सबको नजर आ रहा था कि अगर उन्होंने इतनी तगोदोद से इतनी अपने ऊपर मलामत लेके ये हुकूमत ली है, महंगाई का भी सारा वो कहते हैं ना कि जो भी असर या जो भी है, जाहिर है अब लोग तो उनको ही ब्लेम करेंगे ना। अब वो खान साहब को तो भूल ही गए, उन्होंने तो उनका बिल्कुल ही क्लीन एंड क्लियर कर दिया उनको। तो मेरे ख्याल में हुकूमत तो चलेगी, लेकिन अच्छा ये समझ नहीं आ रही। अच्छा, ये कैसे चलेगी आपको समझ नहीं आ रही, हमें भी समझ नहीं आ रही। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि ये जो मामलात हो रहे हैं कि शायद डार साहब की वापसी हो रही है, अब तक जो सेशंस हुए हैं जिसमें आपके माइक्स बंद कर दिए गए हैं, आपको लग रहा है कि कोई नापसंदीदगी या कोई इस तरह का क्रिटिसिज्म आ रहा है मिफ्ता इस्माइल साहब को कि उनको रिप्लेस करने के लिए इसहाक डार साहब की वापसी वहाँ पर जो होते हैं तो वो यही सुनते हैं, क्योंकि वो तो पैरेलल 2 गवर्नमेंट चल रही होती है। अब वो शीन और मीम देखें तो वो कुछ उनके करीब है, कुछ उनके करीब है, ऐसा तो सुनने में आ रहा है। आप सही कह रही हैं कि डार साहब आ रहे हैं तो मिफ्ता साहब जरा उस लिस्ट में नहीं है, ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा सारा,
सारा ये बता दीजिएगा, क्योंकि जो बात शुरू हुई थी हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि हमारे यहाँ 3 एज हैं, एक अल्लाह, एक अमेरिका और एक आर्मी। अब वो पहले अल्लाह के नाम से शुरू किया इमरान खान साहब ने, फिर वो अमेरिका पे गए, साजिश का अंसर ढूंढा, फिर अब वो आर्मी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को अब वो कह रहे हैं न्यूट्रल न्यूट्रल नहीं रहे। बात थोड़ी थोड़ी होते होते अब बहुत ज़्यादा हो रही है। अब ये बयानिया है उनका, इस बयानिए में क्या GDA की अपनी पोजीशन है या वो इस बयानियों को सपोर्ट करती है? ये खान साहब ने जो अफवाज के खिलाफ बयान दिया उनकी बात कर रही है। जी जी, आज जो बयान भी दिया यास्मीन राशिद साहिबा ने, ये अगर इस बहस पे गए तो ये बहुत दूर तक चली जाएगी। हमारा अपना बयानिया है और क्या कहते हैं इसको, मैंने तो शायद स्पीच में भी कहा ठीक है था सारा। कि लेट मी मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू, लेट मी मेक इट सिंपल फॉर यू। क्या आप देखती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आप धरने में शिरकत करेंगी या आप यहीं? मैं उनके बयान पर आ रही हूँ, देखिए ये नहीं होना चाहिए। जो पाक अफवाज है, हमारा एक इदारा है, मैं तो शुरू से ही कहती हूँ कि 4 या 5 लोग अफवाज नहीं है। मैं उनको समझती हूँ जो बॉर्डर पे खड़े अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं। और वैसे अगर देखा जाए कि जब अब तो उनके काफी सारे लोगों का बयान भी आ चुका है और बरमला टीवी पर भी इजहार कर चुके हैं, तो जब वो फॉर एग्जाम्पल इनके साथ थे तो फिर क्या वो सही था? क्योंकि वो भले PTI हो, नून हो या वो, मुझे समझ नहीं आती। ये हम लोगों की वो कहते हैं ना कि खून में शामिल हो चुके हैं कि कड़वा का मीठा मीठा, हप हप, कड़वा कड़वा मीठा। तो ये नहीं होना चाहिए। आप समझ रही हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ? तो सारा फिर आप ये बात नहीं, मैं समझ रही हूँ आप जो कहना चाह रही है, लेकिन मुझे ये बता दें कि उनके लिए न्यूट्रल ना हो तो उनको कबूल है, आप यही कह रही हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इसलिए थे क्योंकि आपको फोन कॉल्स आती थी, वो साथ रख रहे थे? क्योंकि लग तो ऐसा रहा है कि जब तक मामला एक पेज पर थे, मईशत भी जो जिस तरह लूड़ी लंगड़ी चल रही थी, मुल्क भी चल ही रहा था, पार्लियामेंट भी चली रही थी, बिल्स भी मंजूर हो ही रहे थे, मतलब ये तमाम तर चीजें हो ही रही थी। 4 साल का अरसा तो गुजर ही गया था। तो मैं कह रही हूँ कि ये जो बार बार वो जो कहते थे कि मांगे तांगे की ये इनके मांगे तांगे की जो बैसाखियां हैं जिनके बलबूते खड़े हैं, तो क्या न्यूट्रल्स ही आपको लेकर आए थे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी जद्दोजहद शामिल है इसमें? तो बड़ी आपने बात पूछ ली, लेकिन ये कि मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे फोन कॉल कभी नहीं आई। और ये पहले भी 1-2 प्रोग्राम्स में हमारी पार्टी के लिए कहा गया है। तो अगर ऐसा होता तो 2018 का जो इलेक्शन है वो हम 10 से 2 सीट पर ना आते। और तीसरा, पाक अफवाज की मोहब्बत है, आपको शायद पता होगा। हफीज साहब की जो एक फुल फोर्स है, वो पूरा एक यूनिट है जो सर के बॉर्डर पर है। वो हाँ, हमारी खुद की फोर्स है आर्मी में, फुल फोर्स के नाम से। बाकी जो आपने बात की है वही बात है कि अगर थोड़ा सा बताऊंगी तो समझ नहीं आएगा। ये नहीं होना चाहिए। आपने सही बोला कि अगर उनके साथ थे, क्योंकि अगर आप देखिए ना, ऐसे हल्के जीते कराची की 14-15 सीटें ले ली, तो वो सबको पता है कि ऐसे तो नहीं होना। तो वो अब अगर किसी के साथ हो तो तब सही है, और ना हो तब सही नहीं है। तो ये समझ नहीं आती। तो इस बात से किसी इदारे को बदनाम नहीं करना चाहिए। अच्छा सायरा साहब, कल जो बल्दियाती इंतखाबात हुए सिंध में, आप उसमें काफी GDA की काफी अच्छी पोजीशन रही, मुस्तहकम रही, कुछ सीटें भी आप लोग जीते हैं। तो आप समझती हैं कि कल कोई फेयर इलेक्शंस हुए हैं या इनमें मजीद चेंजेस करने की जरूरत है? और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो चपकलिश है, तो आप पुलिस का किरदार है, डाकुओं का किरदार है, कल तो कोई अजीब फिल्म चल रही थी, आप उस पर क्या कहेंगी? मैं तो अपने 2-3 प्रोग्राम्स में कह चुकी हूँ कि जो हमारा मुकाबला था वो पीपल्स पार्टी से नहीं था, हमारा मुकाबला पुलिस से था और लोकल इंतजामिया से था। वहाँ पर जो कल स्टंट हुए ना, वो बस अल हफीज अलमा। तो ये देखते हुए, बस अभी तो बल्दियाती इलेक्शन थे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब इतना ज्यादा वो कोई जारी नुकसान नहीं हुआ। फिर भी 2 जाने गई, वो भी नहीं होना चाहिए, जख्मी लोग भी हुए। लेकिन ये क्या, मुझे नहीं पता कि अगले इलेक्शन में क्या होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा खूनरेजी का खतरा है और धांधली हुई है। और जैसे उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि हमें वहाँ की लोगों ने, आवाम ने सिलेक्ट किया। आप कराची रहती हैं, आप कभी अगर इंटीरियर की तरफ या अंदर सिंध जैसे दूसरे शहरों में आप गई होंगी, तो वहाँ पर कोई इनकी ऐसी यूटी, कोई इनका शहर, कोई ऐसा है जिसको आप एक मॉडल सिटी कह सके, कि जहाँ पर सेहत, तालीम, सब चीजों की इतनी सहूलत हो कि आवाम ने इनको कबूल किया हो।
तो समझ नहीं आती। ये तो ऐसे ही है ना कि आप नहीं। इस्लाम पसंद है। मगर वो देखे ना, मगर ये भी तो मानिए ना कि जब पार्टी चेंज हो जाती हैं, वफादारियां चेंज हो जाती हैं, लोग पीपल्स पार्टी से निकल के चले जाते हैं, अपनी अपनी अलग अलग पार्टियां में चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी तो फिर कुछ नहीं किया ना। मतलब तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ब्लेम करना मेरा ख्याल है इट वोंट बी फेयर, क्योंकि जो दूसरी पार्टीज में चले गए उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या कर लिया है। मतलब ये भी तो आप देखिए ना। सही कह रही है। अभी पीपल्स पार्टी का नया नाम है पीपल्स पार्टी फंक्शनल। अगर आप उनके सब मेंबरान को देखते हैं और उनके साथ थोड़ा सा माजी कर डालें तो वह तकरीबन आधी पीपल्स पार्टी हमारी फंक्शनल से गई है। लेकिन ये जो आवाम के लिए आवाम सायरा बानो साहिबा आप बहुत अभी भी ये जो सब चल रहे हैं आवाम के लिए। ठीक है, थैंक यू सर। एक बता दूं कि आवाम के लिए किसने क्या किया। नहीं, अवाम के लिए कोई कुछ नहीं करता। थैंक यू सो मच। अभी भी बात करिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अवाम, ये कराची की अवाम के लिए, सिंध की अवाम के लिए, मुहाजिरों के लिए, उनके लिए हम करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली में किसके लिए करना चाहते हैं ये उनसे पूछेंगे, लेकिन वक्फा लेंगे। सायरा थैंक यू सो मच एंड वेरी अग्रीएबल। हर चीज़ के साथ आपने अग्री भी किया। सॉरी फॉर पुटिंग इन एन ऑकवर्ड स्पॉट एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वक्फा ले रहे हैं जी, वक्फे के बाद आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे उसामा कादरी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से। Stay with us. आज उसामा कादरी साहब हमारे साथ मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि अभी जैसे आपने मुझे ब्रेक में बताया कि आपने वजीर आजम का डिनर छोड़कर आप मेरे प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, तो आई एम इंडेटेड टू यू। थैंक यू सो मच सर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना था, एडमिनिस्ट्रेटर कराची MQM का होना था, गवर्नर MQM का होना था, और जाहिर है मुआहदों में मुआहदा जो तय पाया था उसकी शिकों पर अमल नहीं हो रहा। बहुत स्लो प्रोसेस है। कल वसीम अख्तर साहब बहुत गरजे हैं, बहुत बरसे हैं, तो फिर क्या कीजिए? खटाई में पड़ गया है मामला, या आपको लगता है कि कोई रोशनी की किरण है? बहुत शुक्रिया सना। आपको तो मेरा ख्याल मुझसे बहुत ज्यादा जो है इस बात का अंदाजा होगा कि MQM के साथ जो है ये कोई नई बात नहीं है कि जिस वक्त MQM की जरूरत होती है उस वक्त जो है वो MQM को जो है वो गले भी लगाया जाता है, करीब भी किया जाता है, दिन में 5-5 बार मुलाकातें भी की जाती हैं और नफीस भी कहा जाता है, और उनके ऊपर जो है वो तमाम एलिगेशन जो जिनको वो जो है वो एक्सेप्टेबल हो या ना हो, उन तमाम का जो है वो उसके ऊपर चीजें की जाती हैं। तो ये मेरे ख्याल ये ऐसी सियासत है कि जिसको मैंने शायद अपने इन अदवार में इस अंदाज से नहीं देखा हो। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं इसमें कि आज की जो सूरत हाल है, जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया है, इसमें बिल्कुल एक चीज बिल्कुल वादे बता दूं कि MQM एक मोहरा है इस पाकिस्तान का, कि जिसको जो है वो एक ऐसा टूल है कि जिसको इस्तेमाल किया जाता है कि जब आपको इस्तेमाल करना हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गुज़िश्ता 4 साल जो MQM के गुजरे हैं उसमें PTI ने नफासत की हद तक जो है MQM को खूब बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया, और 2018 के इलेक्शन जो हुए थे उसमें कुछ लोगों ने, कुछ ताकतों ने जो है उसका भरपूर इस्तेमाल किया। अच्छा, MQM की कमजोरी जो है वो लोगों के हाथ आ चुकी है कि MQM जो है वो शिद्दत के साथ, जज्बात के साथ जो है जो अपनी चीजें मनवाया करती थी, आज जो है वो अपनी नफासत या अपने ऊपर एक नया लिबादा ओढ़ कर जो है वो चाहती है कि हम उस परसेप्शन को खत्म कर सकें कि जो हम पर लगाया गया है। लेकिन 3 साल तक तो PTI के साथ रहने के बाद 4.25 साल तक तो MQM बहुत नफीस रही, लेकिन जिस दिन उसने जो है वो नफासत का लिबादा उतारा उसके बाद जो है वो फिर वो बोरी बंद लाशों पर आ गई। इतने अफसोस की बात है कि अगर यही सोच अगर पाकिस्तान की जमहूरियत की है और जमहूरियत पसंद लोगों की है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक बात है। आज अब कादरी साहब, ये शतरंज की जो चाल किसने बिछाई है जिसमें आप प्यादे हैं? शतरंज की ये चाल किसने बिछाई है जिसमें आप मामूली मोहरे हैं या प्यादे हैं? कौन है वजीर, कौन है क्वीन और कौन है घोड़े? MQM तो घोड़ा है ना, MQM घोड़ा है
और बाकी वजीर, मुशीर और बादशाह और मलका जो है ना, वो तो आपको पता है कि जिस सिंफ से ताल्लुक रखते हैं वो तो एक अलग ही नस्ल है। अब आप ये देखिए कि गुज़िश्ता 4 महीने पहले का आप हाल उठाकर देखिए कि इस वक्त जो है आपके तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एमक्यूएम हुआ करती थी। तो एमक्यूएम क्या फैसला करती है? एमक्यूएम जो फैसला करेगी वो जो है वो फैसला पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में, पाकिस्तान की सर, लेकिन ये सियासी मालूम तारीख भी में हो कि आप इस्तेमाल हो रहे हैं और आप इस्तेमाल होते चले जाएं, ये भी तो दानिशमंदी नहीं है। और दूसरा ये बता देखिए, दीजिएगा कि जो कल एयरपोर्ट में मुलाकात हुई थी, वो आपकी बात दुरुस्त है, कल एयरपोर्ट पे जो मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब से, उन्होंने एक कमेटी बनाने की बात की है, वो कमेटी क्यों बनवा रहे हैं आप? वो क्या करेगी कमेटी? मैं आपको बताऊं कि मुझे इस्तेमाल होने का शौक है, मुझे इस्तेमाल किया जाता है। मैं अभी इस्तेमाल हुआ हूँ किसी को वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठाने के लिए। मैं इस्तेमाल हुआ हूँ अभी जो है कुछ लोगों को जिन्होंने नैब केसेस भुगतने थे उनको वहां से बचाने के लिए। मैं इस्तेमाल हुआ हूँ अभी जो है ये जो भी कुछ प्रोसेस आज गुज़िश्ता 2 दिन, 1 दिन कबल, 24 घंटे कबल जो सिंध में हुआ है, मैं इस्तेमाल हुआ हूँ उसके लिए। अब ये मुझे बताइए मेरे पास रास्ता कौन सा बचता है कि मैं किसके सामने जाके अपनी आवाज उठाऊं और अपनी माफी की तलब करूं? कि आज भी मैंने असेंबली में जब फ्लोर पर ये कहा कि आपने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया कि मुझसे जो एग्रीमेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने किया था और जो जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया था और उसको इंडोर्स जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किया था, बलूचिस्तान के जो है वो अख्तर मेंगल साहब ने किया था और खालिद मगसी साहब ने किया था। तो आज जो है मैं कहाँ खड़ा हूँ? आज मेरी सियासत भी गई, आज मेरी जमहूरियत भी गई। और मैं ये बता दूं कि अगर कराची की जमहूरियत खत्म होगी, अगर सिंध के शहरों की जमहूरियत खत्म होगी, तो मैं आपको बरमला कहता हूँ पाकिस्तान से जमहूरियत का निशान मिट जाएगा। जो दलालत और जो चीजें जो है सिंध में की गई है, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। ये लोग समझते क्यों नहीं है? ये इन अरबाब इक़्तिदार को और जो मुक़्तदर हल्के हैं उनको सोचना है इसके ऊपर कि ये सोच रहे हैं कि इसको। तो आप क्या वही नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं जो इमरान खान साहब का है? सॉरी कादरी साहब, फिर आप इमरान खान साहब के साथ फोर्सेस तो नहीं ज्वाइन करने लगे? क्योंकि अगर आप इस्तेमाल हुए तो उन्होंने भी आपको इस्तेमाल किया, फिर तो जो न्यूट्रल थे उन्होंने भी इस्तेमाल किया ना, क्योंकि न्यूट्रल जी ने आपको साथ रखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो उसमें अमल दखल कम ही था। सना, मुझे ये एक चीज ये बताइए कि एमक्यूएम कौन से दौर में इस्तेमाल नहीं हुई है? 88 में एमक्यूएम इस्तेमाल हुई। सर मैं आपको मेडल तो नहीं दूंगी अब इस बात पे। अब ये देखिए, मैं जो है ना, मैं 88 में भी जो है ना, मैं उस वक्त सियासी कारकुन था और 90 में मैंने इलेक्शन लड़ाए। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि एमक्यूएम को सिर्फ इस्तेमाल का टूल बनाया जा रहा है। मत कीजिए ऐसा। तो एमक्यूएम क्या करेगी अगर कुछ ना किया गया? शहबाज शरीफ साहब बदनीयत हैं। शहबाज, मेरे पास वक्त कम है कादरी साहब, शहबाज शरीफ साहब बदनीयती दिखा रहे हैं क्योंकि वो तो गवर्नर का इतलाक कर सकते हैं ना, वो तो समरी भेज सकते हैं। क्या वो डिले कर रहे हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी धोखा दे रही है? क्या हो रहा है आपके साथ? एमक्यूएम के कितने मुतालबात थे, बिल्कुल सादा और वादे जो है वो आपके सामने है। अगर उठाकर देखें कि कल मैंने टीवी चैनलों के ऊपर चलते हुए देखा तो मुझे ये एहसास हुआ कि एमक्यूएम के मुतालबात के ऊपर मीडिया और हमारे एंकर जो है वो बिल्कुल यकसुई के साथ एक जानिब जो है वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि अगर कराची शहर को और सिंध के शहरों को अगर इस तरह से वजीर आजम साहब ने और सिंध की एक पॉलिटिकल जमात ने अगर इग्नोर किया, तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के लिए कोई भलाई का काम नहीं होगा। जो कुछ इस वक्त हुआ है, पहले आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे अगर ये नहीं होता? तो आपने धमकी दी है कि फिर आप हमसे कुछ उम्मीद ना रखें, हम किसी चीज में आपके साथ नहीं होंगे। तो फिर आप किसके साथ होंगे? आप इंडिपेंडेंट होंगे? आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धड़े में चले जाएंगे? मेरा अपना जाती मौक़िफ़ ये है कि हमें जो है जमहूरियत को बचाने के काम हमने कर लिए, पॉलिटिशियंस को बचाने के काम हमने कर लिए, वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठाने की जिम्मेदारी शायद हमेशा से एमक्यूएम के कांधों पर ही रही है। अब इससे एमक्यूएम को बाहर आना चाहिए। एमक्यूएम की क़यादत को अब चाहिए कि वो जो है वो ऐसे
ऐसे मजबूत फैसले करे कि जिससे जो है वो उसके शहरों को, उसके सूबे को, ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठिएगा या पार्लियामान से वॉकआउट कीजिएगा? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? ऑपोजिशन बेंचेस ऑप्शन, ऑपोजिशन बेंचेस ऑप्शन है या पार्लियामान से बाहर इमरान खान के साथ धरना देना ऑप्शन है? देखिए इमरान खान की जो इस वक्त तो सोच है वो मैं नहीं समझता कि वो मुल्क के मफाद में कोई बेहतरी की तरफ जा सकती है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो बयानिया और जो झूठ पर मबनी नजरिया जो उनका एक मोटिव बना हुआ है, मैं ये नहीं समझता कि वो जो है वो इसमें कामयाब होंगे, क्योंकि मैंने उनको 4 साल बहुत करीब से देखा है, तो मैं कई मरतबा उनके सामने तो फिर ऑपोजिशन बेंचेस हो सकता है। उसामा कादी साहब, आपने मिलिए डिनर छोड़ा, मैं आपको बहुत टाइम देना चाहती हूँ लेकिन वक्त नहीं है। उसामा कादी साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपने इतनी सच ने इस्तेमाल होने की पूरा जिक्र किया। लेकिन यहाँ इस्तेमाल तो हम सब होते हैं, इस्तेमाल तो जमहूरियत भी होती है, इस्तेमाल तो आइन भी होता है, लेकिन अमल पैरा उस पर कोई नहीं होता। यहाँ पर हमें दीजिए इजाजत एंड वी विल सी यू टुमारो।